टाइम निकाल ले जाएगी और भूल भुलैया करते करते बात निकलती रहेगी, क्योंकि सरकार आचार संहिता लगते ही फिर आपको बुलाएगी, वो कहेगी आचार संहिता नहीं होती तो हम अभी काम कर देते, आप वेट करिए, हमारे साथ आइए, और सरकार जैसे ही आएगी, चुनाव खत्म होगा, हम आपका काम कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं लगातार बातचीतें होती हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्मचारियों के लिए बात हुई, कर्मचारियों की बात रखी गई, लेकिन सरकारें नहीं वापसी हुई। तो आपके कर्मचारियों को लेकर कौन फंसना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ आदरणीय नवीन दुबे जी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। अखिलेश यादव को उन्होंने साथ लिया, अपने घोषणा पत्र में डाले सब काम, उसके बाद उनकी सरकार नहीं आई। बड़ी तादाद में कर्मचारी है, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं आती है तो फिर कुछ तो राज होता ही है, कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है। अब लगातार कोर्ट में जब मामला चलता है तो दिक्कतें आती हैं। नवीन जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्टेड मामले होते हैं वो क्यों जहां सरकारें फंसी होती हैं क्यों टाले जाते हैं। तो एक तरीके का धोखाधड़ी मान लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है, वो कोर्ट है, उनके लिए सब कुछ मान्य है, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे, लोग तो सवाल पूछेंगे। जी शिवकुमार जी, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि जब माननीय उच्च नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। न्यायालय ने अनुदेशकों के मामले में मानदेय के बारे में स्पष्ट आदेश जारी किया। सरकार ने ये कहा कि हम अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सरकार की जो अपील थी वो खारिज हो गई। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज ने दिया था उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। वो अनुपालन हुआ नहीं। अनुदेशकों को काफी देर हो गई है। इनके संगठन को मेरे हिसाब से तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करना चाहिए था हाई कोर्ट में जाके। और उसकी सुनवाई कल होनी थी। जो सरकार के वकील ने ये कह के मांग लिया कि हमारी तबीयत खराब है, हमें फीवर है, हमें एक सप्ताह का मौका दिया जाए, कल होनी थी उसकी सुनवाई। सरकार इस तरीके के मामलों को टालने का प्रयास करती है। और देख लीजिए, अभी एक हफ्ते के लिए भले ही टल गई, सरकार के पास कोई एक एडवोकेट नहीं होते, उनके पास लंबी चौड़ी सरकार के पास फौज है। चाहे आप प्रयागराज हाई कोर्ट में ले लें या सुप्रीम कोर्ट में ले लें, सब जगह अच्छी खासी फौज है और बहुत अच्छी तादाद में उनके पास एडवोकेट है। अगर एक एडवोकेट की तबीयत खराब है तो उनके दूसरे एडवोकेट जा सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक मामले के लिए एक ही एडवोकेट है, बाकी दूसरे नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार के तमाम सॉलिसिटर एडवोकेट है वहां पे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लिंगर ऑन करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में जो अनुदेशकों के एडवोकेट है उनको ये प्रेशर देना चाहिए, उनको सरकार कोर्ट में निवेदन करना चाहिए कि साहब ये गरीबों से जुड़ा मामला है और इसके आंकड़े पेश करने पड़ेंगे कि साहब देखिए आर्थिक अभाव में वेतन न मिलने, मानदेय जो मिलना चाहिए था वो न मिलने के अभाव में इतना आंकड़ा हो चुका है। इतने बच्चों ने, इतने अनुदेशकों ने, इतने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार आज भी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, उसकी गंभीरता दिखानी पड़ेगी कोर्ट के सामने, तब जाके कोर्ट इसमें स्पष्ट और थोड़ा सा सख्ती आदेश देगा। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक वकील नहीं जाके कहेंगे, वकील वहां पेश होंगे, वकील अपना पक्ष रखेंगे। सरकार ने तो पिछली बार अपना आदेश दे दिया कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट चला गया है, उसमें ये नहीं कहा हमारी अपील रिजेक्ट हो गई है। फिर इन्होंने अपने एफिडेविट दाखिल किए, तब वो केस की तारीख लगी। हालांकि एक आध दो टाल सकती है सरकार, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींच सकती ऐसे मसले को कोर्ट के सामने। लंबा तो नहीं खींचेगा, लंबा तो नहीं खींचेगा। पहली चीज ये होती है कि जैसे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, अगर सरकार ने वहां अपना रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया होता तो हाई कोर्ट में वो लिंगर ऑन करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरकार सीधी ही सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर उनकी अपील खारिज हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको आदेश का पालन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज मैं शिवकुमार जी कहूंगा,
आज के दौर में आप एक चीज देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और थी भी, पहले भी थी, अभी भी है। 12,000 करोड़ रुपया केवल लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश सरकार बांट रही है प्रति माह। केवल किस लिए बांटा जा रहा है? क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग सेवा दे रहे हैं, घर से निकल के सर्दी गर्मी बरसात में जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते, अपनी जेब से तेल पेट्रोल या कन्वेंस खर्च करते हैं, उनका जो मानदेय बनता है 17,000 रुपए यदि हाईकोर्ट ने निर्धारित कर दिया है, उसका पालन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप उन टीचरों को, सरकारी स्कूलों की जिस तरीके की दुर्दशा है, उन टीचरों को आप 80-80 हजार 90-90 हजार वेतन दे रहे हैं, उनके काम की गणना, उनका क्या आउटकम मिल रहा है, कितने छात्रों को वो शिक्षित कर रहे हैं, क्या टाइमिंग से उनके बायोमेट्रिक का सिस्टम सरकार ने चलाया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा, ये बहुत बड़ी विषय है। और उसके लिए कोई तंत्र नहीं है सरकार के पास इस तरीके का जो इतनी क्लोज मॉनिटरिंग कर सके। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को आप ले लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग को ले लीजिए, और ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। और दोनों ही मुद्दों पर सरकारें बहुत लचर व्यवहार के साथ, लचर प्रणाली के साथ काम कर रही हैं। मैं समझता हूं शिक्षा मित्र और अनुदेशक जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, एक मिनिमम वेजेस एक्ट को भी अगर